मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम यहाँ पे पॉलिटी में डिस्कशन करेंगे अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है ये तो हम सबको पता है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम देखें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। तो अगर हम देखें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि एक ही साथ कई ऑफिसर्स को संभालना, जैसे कि कोई अगर जैसे कि एक कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर है, मान लिया टीचर भी है गवर्नमेंट और एमपी भी है, तो क्या होगा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज एन एमपी। और अगर ऐसा होता है, मान लिया एमपी भी है और उसके पास कोई ऐसी पोस्ट है, मान लिया कि कोई ऐसी पोस्ट है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, मान लिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है गवर्नमेंट ने, उस ऑर्गेनाइजेशन का वो लीडर भी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, जो एमपी है वो लीडर भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो दो जगह से क्या कर रहा है, बेनिफिट ले रहा है। हाँ, तो उसको क्या किया जाएगा, एज एन एमपी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो हम देखते हैं थोड़ा सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में, केस स्टडी देखेंगे हम यहाँ पे। एक केस आया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, जया बच्चन का केस, अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ है जया बच्चन। तो केस आता है, जया बच्चन केस था इन 2006 इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 2006 में क्या आया, एक केस आता है जया बच्चन का। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कई सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ में, मतलब 2 या 3 इन्होंने क्या कर रखी थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनके पास थे। जैसे कि ये एमपी तो थी ही, साथ में क्या था, हाँ, साथ में कई सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में क्या थी, कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये लीडर भी थी। तो कहने का मतलब था कि कई जगह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कई जगह से ये क्या कर रही गेन कर रही थी। हाँ, कई जगहों से ये क्या गेन कर रही थी, प्रॉफिट, जो कि गवर्नमेंट से ही रिलेटेड थी। तो क्या कहने का मतलब था यहाँ पे, तो यहाँ पे उस समय में भी एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे थे प्रेसिडेंट। तो उन्होंने क्या किया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था, बाकी पोस्ट से कहा आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये फिर एमपी ही रही थी। अगर बात करें तो दिल्ली केस में क्या हुआ था, जब इलेक्शन हुए, इलेक्टेड एमएलएज आर 67। यहाँ पे हम पहले डिस्कशन करेंगे, देखते हैं। जब इलेक्शन होते हैं किसके, दिल्ली गवर्नमेंट में जब इलेक्शन होते हैं किसके, तो जो आम आदमी पार्टी है उसमें जब इलेक्शन होते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में करीब 67% जो मेंबर्स हैं वो चुने गए, एमएलए। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे वादे कर रख, जब गवर्नमेंट होती है कई सारे वादे कर रखती है, हाँ, कि हम आपको ये बना देंगे, हम आपको ये बना देंगे। हाँ, मतलब कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि टिकट जो होता है एमएलए या एमपी का, तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि मतलब कई बार एमएलए या एमपी जो होते हैं, तो वो अगर दूसरी पार्टी के भी हैं या मान लिया कोई पॉपुलर पर्सन है, तो उनको भी क्या करती है यहाँ, जो गवर्नमेंट, जो एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होती है, हाँ, तो वो क्या करती है, उनको भी खड़ा कर देती है यहाँ अपनी विचारधाराओं के जरिए, कि हम यहाँ पे जब जीतेंगे तो ये काम करेंगे, आप भी हमारा इसमें साथ दीजिए। तो क्या होता है कि कई बार कुछ पॉपुलर पर्सन भी आ जाते हैं कहाँ पे, एज एन एमएलए बनने के लिए, या कोई एमएलए या एमपी अपने क्षेत्र से, अपने एरिया में हर बार वो जीतता हो। तो क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो आए हमारे साइड में और फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टी से क्या करे, इलेक्शन करे, हमारी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट ले और इलेक्ट हो। तो मतलब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो कई सारे वादे करने पड़ेंगे। हाँ, उस पर्टिकुलर एमएलए या एमपी से क्या करना पड़ेगा, वादे करने पड़ेंगे कि हम आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लिया हेल्थ मिनिस्ट्री दे देंगे, हाँ, हम आपको एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर बना देंगे, हाँ, तो ऐसे कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे देंगे आपको, हाँ, तो मिनिस्टर बन जाएंगे आप, हाँ, केवल एमएलए ही नहीं रहेंगे। या हम इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको हेड बनाएंगे, हाँ, जो कि गवर्नमेंट ने फॉर्म करी है। तो ऐसे सब वादे होते हैं। तो 67 एमएलए क्या हुए, एमएलए 67 एमएलए करीब इलेक्टेड होते हैं। फिर क्या होता है, बट 15 to 60 एमएलए बिकम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पोस्ट होती है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में लगभग रूल ये था, हाँ,
कि दिल्ली में कि लगभग 10% मेंबर्स जो हो सकते हैं वहीं क्या हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के मेंबर हो सकते हैं लगभग 10% मेंबर्स। लेकिन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगभग 10% मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 15 to 20%, मतलब जस्ट दोगुने कर दिए। हाँ, तो दोगुने लगभग लोग क्या हुए, बन जाते हैं क्या, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो यहाँ पे अब क्या होता है, तो हुआ ये कि जब ऐसा हुआ तो फिर जांच हुई, तो फिर क्या हुआ 10% ऑफ एमएलए कैन बिकम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, सो प्रणब मुखर्जी, जो समय प्रणब मुखर्जी जी थे प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया आफ्टर ऑर्डर ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पोस्ट से बाकी एमएलएस को क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, केवल 10% रखे। तो क्या होता है यहाँ पे, लेकिन कैसे डिस्क्वालीफाई किया था, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर जांच की थी, उन्होंने ऑर्डर दिया था, उसके बाद प्रेसिडेंट ने क्या किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो यहाँ पे हुआ ये कि जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट गई दिल्ली गवर्नमेंट था। तो यहाँ पे क्या होता है, इन 2017 के करीब यहाँ पे क्या होता है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट द पोस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एज इन एग्जेम्पशन अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एग्जेम्पशन मतलब होता है यहाँ पे, अगर हम इस टोटल का मतलब देखें यहाँ पे, तो आ क्या रहा है सर, हाँ, कि 2017 में क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एग्जेम्पशन मतलब यहाँ पे इनको क्या है, एक्सेप्शन है, यहाँ पे इनको छूट है। हाँ, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है, मतलब क्या कहने का मतलब ये था, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को बचा लिया। हाँ, क्यों यहाँ पे बचाया, हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पोस्ट है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए मतलब कोई भी संवैधानिक पोस्ट ये नहीं है, जैसी कि कैबिनेट होती है। तो यहाँ पे इनको क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे इनको बना रहना चाहिए पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ऐसा कुछ था इनका मत। हाँ, तो फिर कहने का ये मतलब था यहाँ पे, तो दिल्ली गवर्नमेंट क्या होगी, बच गई। हाँ, मतलब कोई भी एक्शन नहीं हुआ कोई खास। यहाँ पे फिर क्या होता है, दिस इज नॉट अ, इन्होंने कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इक्विवेलेंट टू कैबिनेट। बात भी सही है कि कैबिनेट के जैसी कैबिनेट है वैसी कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो यहाँ पे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से ये दूर है। हाँ, यहाँ पे इनका कहने का मतलब था कि ये जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है, यहाँ पे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती है। ये जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पोस्ट, ये क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या है, बाहर है। हाँ, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या है, ये बाहर है, इसीलिए कहा एग्जाम्पशन कह दिया इसको। हाँ, कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर में ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सही नहीं है। तो इसीलिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो उसको प्रोटेक्ट किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये हमने देख लिया कुछ केस के बारे में। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे कि जया बच्चन केस, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आया 2006 में, और अभी कुछ ही सालों पहले 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट का केस रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो हम ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन केसेस को एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो। तो नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।